हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुख श्रेष्ठ अकेडमी। फ्रेंड्स, तो खबर ये है कि बहुत जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के लिए क्लासेस शुरू होने वाली है। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो वनडे हो, स्टेट या सेंटर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या अदर दिन जो भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये सभी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है वो होने वाली है जो 70वीं जो है बीपीएससी की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो अभी इस एग्ज़ाम में जो आयोग की तरफ से तिथि तय की गई है वो प्री का है 30 सितंबर। तो अभी हमारे पास देखा जाए तो लगभग 150 दिन है, यानी 5 महीने हैं मोटा मोटी देखा जाए। तो इन 150 दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर, क्योंकि हमें सबसे पहले इसके पैटर्न को समझना होगा, फिर हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे। पीवाईक्यू पर पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं इससे हमें आइडिया ये चलता है कि आखिर किस तरह के प्रश्न जो है हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि इन 5 महीनों में जो अभी प्री का, क्योंकि मेंस जो आपका होगा वो होगा जनवरी में, तो अभी तक हम प्री और मेंस दोनों को लेकर चलेंगे। तो इन 5 महीनों में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हमें किन किन जो है पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है हम आसानी से प्री कर सके, क्योंकि प्री क्वालिफाई नेचर ही होता है एक तरह से, क्योंकि इसके मार्क्स जो होते हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं। पर होता ये है कि यहाँ क्वालिफाई पहले से तय नहीं होता है कि इतने जो है परसेंट पर आपके जो है वो मेंस का मौका मिलेगा। यहाँ हर एग्जाम का अपना उस साल का जो पैटर्न मैं बोल रही हूँ, उस साल का पेपर होता है, उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ होता है। उस कट ऑफ पे होता है कि इस कट ऑफ को जितने लोग पार कर रहे हैं उन्हें मेंस का मौका मिलेगा। पर याद रखिएगा, ये जो मार्क्स आपके होंगे ये कभी भी ऐड नहीं होते हैं, तो इसलिए कभी भी प्री को लेकर टॉप होना है ऐसा ना सोचे, सिर्फ इतना ये कोशिश करिए कि हमें मेंस का मौका मिले। तो हमारी जो चर्चा होगी आने वाली क्लासेस में, बहुत जल्दी जो है हमारी क्लासेस आने वाली है, तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम आपको ये बताएं कि हमारी जो है तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम का जो है पैटर्न क्या है। हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है। वैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उसमें मेनली पहले आपका प्री होता है। प्री जैसे ही आप पास करते हैं तो मेंस के लिए चुना जाता है, और उसके बाद अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं तो आप फिर इंटरव्यू के लिए। तो ये उसके अलावा हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी इन 5 महीनों में तैयारी की। उसके अलावा सिलेबस, ये बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हो, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि हर एग्जाम में अपने होते हैं स्पेसिफिक कि ये जो है आपको सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट में भी लिखा होता है कि स्पेसिफिक किस टॉपिक से जो है वो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर हमारी बात होगी। और एक जो हमारी चर्चा होगी पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं रोल निभाते हैं, क्योंकि इससे बहुत सा आइडिया चलता है। और खासकर जो पीवाईक्यू होते हैं 3 से 4, यानी इस एग्जाम से 3-4 बार पहले जो एग्जाम हुए हैं उनके जो पेपर होते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि जो 3-4 साल के पेपर होते हैं वैसे प्रश्न पूछे जाने के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उससे हमें आइडिया चल जाता है पूरी तरह कि हाँ आने वाले पेपर में किन टॉपिकों से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे और कौन कौन से जो टॉपिक है यहाँ से लगभग हर साल जो है हमारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है
कि बीपीएससी एग्जाम में अभी टाइम हमारे पास है, तो क्यों ना हम एक बार पूरा जो है सिलेबस अच्छे से कवर कर लें। तो आने वाली क्लासेस में याद रखिएगा आपकी प्री के साथ साथ मेंस भी जो है वो कवर कराए जाएंगे। अब रही बात जीएस की, तो आप सभी जानते हैं कि जीएस जो है हर एग्जाम में लगभग सेम ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि यूपी का एग्जाम है तो वहां हिस्ट्री कहीं और से है, बिहार में कहीं से, बिल्कुल नहीं। तो जो बाकी क्लासेज आपकी चल रही है जैसे हिस्ट्री की या बाकी टीचरों की, तो वो तो क्लासेज हो ही रही है। यहाँ जो क्लासेज ऐड आपकी होगी बीपीएससी के लिए वो हो जाएगी बिहार स्पेशल की। बिहार, और ये कराऊंगी पूरा मैं, क्योंकि किसी भी स्टेट के एग्जाम में जो है आपको वहां के परिप्रेक्ष्य में जानना जरूरी होता है कि वहां के जो भी लोकल कला है उसके हिस्ट्री के बारे में। यानी कि मैं बात करूं 1857 एग्जाम्पल के रूप में, तो 1857 के विद्रोह का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा या किस व्यक्ति ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण, जैसे बात की जाए तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह के महानायक माने जाते हैं बिहार में। तो ये होता है कि हमें थोड़ा सा जो है उस बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ता है स्टेट से। ठीक वैसे ही वहां की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, नदियों के बारे में, पर्वत पठार जो भी है वो पढ़ना पड़ता है। वैसे ही वहां की लोक कला संस्कृति जो भी है ये सभी जो है हमें देखना पड़ता है। तो जो क्लासेज आपकी शुरू होगी मेनली वो होगी बिहार स्पेशल, क्योंकि जीएस की क्लासेस वैसे ठीक चल ही रही है, जैसे हिस्ट्री, जियो, इकोनॉमी या जो भी क्लासेस चल रही है वो तो आपको कवर कराएगी ही कराएगी, और बाकी जो है इस पर हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा बिहार स्पेशल पर। तो बहुत जल्दी ही आपकी बीपीएससी की क्लासेस यूट्यूब पर आने वाली है, तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज शाम 5 बजे लाइव क्लास में हम मिलते हैं बीपीएससी सिलेबस पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि सबसे जरूरी हो जाता है हमारे लिए सिलेबस, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ से जो है आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम सभी आज शाम 5 बजे लाइव क्लासेस में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।